माननीय श्री सरजू राय जी ने हम सबों को जो समय दिया है और जिस विषय पर हम आज के स्वागत है, बाद में धन्यवाद है। हमारे माननीय सरजू राय जी के बारे में आप सब जानते हैं, सुना भी, और बहुत सारे विषयों पर आप लोग संग आ रहे हैं, तो हम सबों के लिए बड़ा गर्व का पल है और गर्व का दिन है कि हम सभी नए आयामों को कदम दर हम सबों को दिया। संपर्क कीजिए लोगों से, उनकी समस्याओं को जानिए और उसका समाधान कीजिए। उसको बहुत उत्साह मिला, जिसका परिणाम आज रांची के ही मैक्सिमम लोग यहाँ पर हैं। सुदूर गांव से भी लोग आए हैं, हम उनको धन्यवाद। तो हम सबों को ये सौभाग्य मिला कि हम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धीरे धीरे कारवां जो बढ़ाएंगे और कार्य करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से प्रतिदिन लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मतलब एक सम्मेलन किए हैं, ये सम्मेलन का क्या कुछ उद्देश्य है, ये पहले बताइए। देखिए, अभी जो सम्मेलन हो रहे हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक अधिक है और सामाजिक उतना नहीं है। जब भी चुनाव आता है पार्टियां अपने आप को इकट्ठा करती हैं। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, परंतु इस पार्टी ने मुझे अपना संरक्षक बनाया है, इनका सम्मेलन है। तो उद्देश्य यही था कि जो बात चुनावों के समय जनता के बीच में कही जानी चाहिए, उसके लिए वास्तव में यह एक प्लेटफॉर्म था जहां से बात कही जाएगी, मीडिया उसको पकड़ेगी, दिखाएगी, और जो यहाँ शामिल हुए हैं वो बाहर भी जाएंगे तो जन सरोकार की बातें करेंगे कि जब चुनाव होता है हमारा दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। क्या लगता है कि सर हर पार्टी जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है, महंगाई को दूर करने की बात करती है, तो ये पार्टी देखिए, भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने की बात कर सकते हैं। और पार्टियां जब बात करती हैं तो अपने भीतर का भ्रष्टाचार नहीं देखती हैं, सामने वाले का भ्रष्टाचार उनको दिखाई पड़ता है। जैसे आज ईडी छापेमारी कर रही है, तो जिन पर छापेमारी हो रही है वो कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया है इनका, केवल हम पर कर रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा वाले उन पर नहीं कर रहे हैं। अब इस बात में उनका ये तर्क है, तर्क में दम है, मगर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि छापेमारी के बाद ईडी और सीबीआई आपके यहाँ से जो चीज़ें बरामद करती हैं, जो सबूत आते हैं, जो धन मिलता है, उसके बारे तो कुछ बताइए कि ये क्या है। पक्षपात तो हर आदमी अपने लोगों के लिए करता है। आज शासन में बैठे हैं, ये भी अपने लोगों के लिए पक्षपात कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का रवैया पक्षपातपूर्ण हो तब भी जांच में भ्रष्टाचार के जो सबूत आ रहे हैं, धन का जो जखीरा मिल रहा है, इस पर क्यों लोग मौन साधे हुए हैं। बात तो इसकी होनी चाहिए। आपके यहाँ मिला, आप कहिए कि मेरे यहाँ नहीं है, केवल तुम्हारे यहाँ भी है, इस बात को कहिए। सर ये गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई कैसे पहुंच जाती है? भारत की संसद कानून बनाती है, देश के लिए बनाती है। सीबीआई सब जगह नहीं पहुंच सकती है, उसको अनुमति चाहिए। या तो राज्य ये निर्णय ले ले कि हमारे सीबीआई आ सकती है, या सीबीआई पूछे कि हम आना चाहते हैं। मगर ईडी का जो पावर है ना, ईडी पूरे देश में कहीं भी जा सकती है। ईडी को किसी के खिलाफ वारंट भी इशू करना होगा तो उसके लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। उसके एडिशनल डायरेक्टर को पावर है कि अपने यहाँ वारंट साइन करें और गिरफ्तार करने के लिए आपको पहुँच जाएँ। ईडी को व्यापक अधिकार मिले हैं और इस अधिकार को मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल अपने जजमेंट में दे दिया है। यहाँ सभी ने राज्य किया, राज्य करने के पश्चात सभी लोगों ने यहाँ लूटा प्रदेश को अपने अपने तरीके से। आज भ्रष्टाचार की फाइल बहुत लंबी हो गई है, लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। हम बात करते हैं यहाँ के झारखंडियों की, यहाँ की जो बेटियाँ बच्चियाँ सब अलग प्रदेशों में जाती हैं घर का सफाई करने, बर्तन धोने। आज यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, जो गांव के लोग हैं। आज यहाँ किसानों को उचित व्यवस्था नहीं है, न बीज की व्यवस्था, न सिंचाई की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था है। यहाँ के जो मजदूर हैं बाहर जाकर के कार्य करते हैं। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं है, वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के कार्य करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जबकि हमको यहाँ कौशल विकास की बात हो रही थी, कौशल विकास में इतनी धांधली हो गई, इतने भ्रष्टाचार हो गए कि कुछ नहीं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जगिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जगिए, ताकि गलत लोगों को सत्ता में
मत बैठाइए ताकि वो दलाली करें और आपको बेवकूफ़ बनाएं और आपको वो डराएं, धमकाएं, भय भूख से आप परेशान होकर के और आप अपने ही घर में कैद हो जाए। तो इसीलिए भारतीय जनता मोर्चा माननीय सरजू राय जी के निर्देशन पर और उनके पीछे पीछे हम सभी चल रहे हैं। इनका तो सभी जानते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने जेल पहुंचाया। हमारा अब है कि इतने सरजू राय के अनुयायी हुए हैं जो मैक्सिमम लोगों को अब जेल हम लोग पहुंचाएंगे, चाहे वो IAS हो चाहे IPS। आपने देखा अभी किस तरीके से FIR करने की बात कर रही है IAS पर, लेकिन वो FIR सरकार नहीं कर रही। क्या कर रहे हैं भाई, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम झारखंड में विकास करेंगे, नौकरी देंगे, क्या कर रहे हैं? ये सारा एक सिंडिकेट के तहत भय से लोगों को त्रस्त करके लूट रहे हैं, चाहे वो बालू हो, चाहे अवैध कोयला हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो शिक्षा हो, शिक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था आप देख रहे हैं। तो ये है स्थिति, इसी के लिए हम लोग मैम, आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आज एक बहुत बड़ी बैठक बुलाए हैं या तो सम्मेलन बुलाए हैं। ये सम्मेलन का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपका भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे और महंगाई को लेकर के, जो आजकल हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसको एक छोटे छोटे चीज़ों से ही शुरुआत बड़ी होती है। तो उसमें हमने एक छोटा शुरुआत हम लोग किए हैं, जिससे हम अभी तो शुरुआत है, उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे कि भ्रष्टाचार कम से कम हमारे राज्य में कम हो। जैसा कि सर ने बताया, आप लोगों ने भी सुना कि हर एक जगह पे भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, जिसको कंट्रोल अगर हम लोग अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अगर पहल करेंगे तो बहुत कमी आ जाएगी इसमें, जिससे कि आम जनता को बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। तो कम से कम हम लोग उनको तो सुविधा दे सकें। जो भ्रष्टाचार में जो पैसा इधर उधर हो जाता है, घुसखोरी होती है, तो वो ना हो, तो हक का पैसा हक में ही रह जाए, सबके हक में अपना रहेगा। तो इसमें क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा एक पार्टी के उद्देश्य को लेकर? कोशिश तो है और यही कोशिश ही कामयाब होती है। और जैसे देखिए क्या है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे जिनको परोसा हुआ एक अपना आपका मिल गया जगह, जिनको परोसा हुआ जगह मिल गया, वो नहीं जानते हैं कि निचले स्तर के लोग कितने मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। जो नीचे स्तर के लोग ऊपर आते हैं ना, वो लोग जानते हैं। तो वो लोग उस सच्चाई को लाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। हर एक आम जनता, हर एक युवा चाहता है कि ये ख़त्म हो, उनको रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। तो ये हमारी पहल है। इस पहल से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और आगे भी लोग जुड़ते चले जाएंगे तो कारवां बनता चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैम, कैमरे के लिए पूरा परिचय बता दें। हाँ जी, कैमरे के लिए पूरा अपना नाम बता दें। मेरा नाम निशी पांडे, मैं बतरातू से, रामगढ़ जिला, और मैं इस पार्टी में केंद्रीय महासचिव के पद पे अभी नियुक्त की गई हूँ कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले।